हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फोटोन स्टार। पिछले क्लास में हम क्या बात कर रहे थे ना, क्या पढ़े थे ना, व्हाट इज फोटोरेडिएट इफेक्ट, उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या होता है, उसका ग्राफ एनालिसिस क्या होता है, उसका लॉ ऑफ फोटोरेडिएट इफेक्ट क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे ना, हॉर्ज एंड लीनियर ऑब्जर्वेशन। हॉर्ज एंड लीनियर ऑब्जर्वेशन क्या होता है ना, जो फोटोरेडिएट इफेक्ट होता है उसको पहले कौन खोज किया था ना, हेनरिक हॉर्ज। कौन किया था पहला डिस्कवर कौन किया था ना, हेनरिक हॉर्ज इन 1887। 1887 एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरिक हॉर्ज, उसको फोटोरेडिएट बारे में पहले खोज किया था। वो क्या देखना है, उसको बारे में क्या एक्सपेरिमेंट क्या करना है। दिस इज डायग्राम ऑफ हॉर्ज एंड लीनियर एक्सपेरिमेंट। दिस इज द एवोल्यूशन ग्लास ट्यूब and this is called cathode plate and this is the anode plate, that is negative side, that is positive side and there is a bacteria। यहाँ पे क्या है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पे आते हैं, कौन सा आता है ना, सन से आता है। सन से क्या आता है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लाइट कमिंग फ्रॉम द सन ऑफ सोर्स इज फॉल्स ऑन द कैथोड प्लेट। कैथोड प्लेट को हम क्या बोल सकते हैं, एमिटर बोल सकते हैं। एमिटर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे। जब लाइट कैथोड प्लेट में पड़ेगा उसका काम क्या है ना, इसको स्पार्क, एक स्पार्क प्रोड्यूस कर, जो लाइट कैथोड प्लेट में उसको एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। इसे क्या है ना, हॉर्ज ये बोला था। हॉर्ज क्या करता है, हॉर्ज ऑब्जर्व दैट व्हेन यूवी लाइट फॉल्स ऑन द कैथोड प्लेट इट प्रोड्यूसेस स्पार्क। ये स्पार्क के बारे में क्या कौन बोला था ना, एक हेनरिक हॉर्ज बोले थे। लीनियर क्या करना, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, क्या बोले ना, when UV light or light coming from the sun is falls on the cathode plate, the electrons are emitted from the cathode and it is collected by the anode or and it is also known as collector. Then the electrons are flows through the circuit, then the current is developed through the circuit। हॉर्ज क्या बोले ना, सिर्फ जब लाइट पड़ेगा उसको स्पार्क प्रोड्यूस होगा, इसके बाद उसको मॉडिफाई कौन किया ना, लीनियर। लीनियर क्या बोला ना, जो इलेक्ट्रॉन को जो लाइट पड़ेगा कैथोड प्लेट में वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इलेक्ट्रॉन एमिट क्या होगा ना, ये यहाँ पे कलेक्टर होगा, उसको कलेक्ट करेंगे, इसीलिए तरफ से क्या एक करंट डेवलप होगा थ्रू द सर्किट में। हॉर्ज और लीनियर को उसको भी एक मॉडिफाई किया एक साइंटिस्ट, उसका नाम क्या है ना, आइंस्टाइन। उस इक्वेशन हम क्या बोलेंगे ना, आइंस्टाइन फोटोरेडिएट इक्वेशन। उसके ये होता है आइंस्टाइन फोटोरेडिएट इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटोरेडिएट इक्वेशन कैसे होता है ना, ये तुम्हारा एक मेटल सरफेस, यहाँ पे आ जाए तुम्हारा यूवी लाइट और सन से जो लाइट जाता है यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो मेटल सरफेस में बाहर जाएगा। वो यूवी लाइट और लाइट कैसे मेटल सरफेस में पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे जाते हैं, उस तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ना, एक साइंटिस्ट के आइंस्टाइन उसको डिराइव करके इक्वेशन दिया, उसको क्या बोलेंगे हम, आइंस्टाइन फोटोरेडिएट इक्वेशन। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस कैसे होता है ना, when light is falling on the or is falls on the metal surface, the electrons are emitted in two ways। two ways क्या करना है, पहले तुम्हारा क्या करना है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसे हम क्या बोलेंगे, फाई नॉट बोलेंगे। फाई नॉट का वैल्यू क्या था, फॉर्मूला क्या था ना, h न्यू नॉट। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है ना, हमको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है ना, E इज इक्वल टू h न्यू। दूसरा क्या होगा ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो लाइट और इलेक्ट्रॉन बाहर मेटल सरफेस बाहर जाए किस तरह के है, वर्क फंक्शन जगह से, और क्या है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बात करते हैं कैसे डायरेक्ट हमको पता है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल क्या होगा ना, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन हम कैसे लिखते हैं ना, h न्यू नॉट। काइनेटिक फॉर्मूला क्या होगा ना, हाफ mv स्क्वायर, मैक्सिमम देते हैं, मैक्सिमम लिखते हैं। एनर्जी फोटोन का वैल्यू क्या है ना, उसका फॉर्मूला क्या है ना, h न्यू और हाफ mv स्क्वायर कितना आ जाएगा ना, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और तो हम कॉमन कर लें, h नहीं है तो न्यू माइनस न्यू नॉट, ये होगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम। और दिस इक्वेशन इज सेड टू बी आइंस्टाइन इक्वेशन, h न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट। और जैसे हम क्या कैसे लिखते हैं ना, h c by लैम्डा, h c
इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ये वेवलेंथ के हिसाब से हम लेते थे क्या होते हैं, उसको हम क्या बोले ना आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोले ना आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इनटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये hc इनटू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ये तुम्हारे के वेवलेंथ के हिसाब। एच क्या होता है ना प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है ना एच का वैल्यू क्या होता है ना 6.63 इनटू 10 पावर माइनस 34 जूल्स इनटू सेकंड। न्यू क्या होता है ना इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या होता है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या होगा इंसिडेंट वेवलेंथ, लैम्डा नॉट क्या होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सी क्या होगा तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको याद करना है। इस इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा और इसका सिंबल क्या क्या है उसको याद रखना है। नेक्स्ट 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 हम क्या पढ़ेंगे ना रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच हम रिलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके बारे में कैसे बोलेंगे। हमको पहले पता क्या है आइंस्टाइन इक्वेशन जो होता है ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना वर्क डन बाय चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन हम किसे लिखते हैं ना पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क इज द नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो रिटन एज E V नॉट। E कहते हैं तो Q होता है Q इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है तुम्हारा ए बी नॉट। काइनेटिक हिसाब से इलेक्ट्रॉन हिसाब क्या लिखे नाम ए बी नॉट। इक्वेशन 1 जो हो गया तुम्हारा आइंस्टाइन इक्वेशन और पोटेंशियल क्या निकला है ए बी नॉट। दोनों इक्वेशन अगर हम कंपेयर करेंगे देखें तो क्या आ जाएगा ए बी नॉट इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट और v नॉट क्या आ जाएगा h बाय e न्यू माइनस न्यू नॉट। और v नॉट जैसा वेवलेंथ कैसे लिखे ना hc बाय e 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 is the relation between stopping potential, threshold frequency and threshold wavelength। ये आपका आएगा इसका फॉर्मूला का आपको याद रखना है। 2-3 मार्क में आ जाएगा और प्रॉब्लम में आएगा रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट ये नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही। अगर हम चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जुड़ जाए और रेगुलर क्लास करें।